आप सभी को राधे कृष्ण। तो ये वीडियो है एक प्रोडक्ट के बारे में, और वो प्रोडक्ट है एक कांसे का गिलास जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो उसी के बारे में ये वीडियो है। तो चलिए पहले बॉक्स में देखते हैं कि ये कांसे का गिलास किस प्रकार से दिखता है और ये कैसा है। तो ये ऐसा आया हुआ है। क्योंकि ये कांसा है और ये भंगुर होता है, तो इसको गिरने पर टूटने का भी खतरा रहता है। तो इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छे से की गई है। इस प्रकार से ये कांसे का गिलास है। और आपको याद होगा कि प्राचीन समय में कांसा, तांबा, पीतल और इन्हीं के ही बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे। परंतु जैसे जैसे स्टील और प्लास्टिक आया, तो कहीं ना कहीं ये पारंपरिक जो बर्तन थे इनका धीरे धीरे चलन कम हो गया, और अब तो घरों में देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो कांसा एक मिश्र धातु है, और इसके बारे में अभी हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी धातुएं हैं। तो ये देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में है। इसको मैट फिनिशिंग बोलते हैं। ये बहुत ही चिकना नहीं होता, बल्कि नॉर्मल चमक जो होती है वैसा होता है। तो यदि तुलना करें तो जिस प्रकार से पीतल की चमक होती है उतना इसमें पीलापन नहीं होता। कांसा में थोड़ा सा सफ़ेदी भी रहती है, पीलापन के साथ सफ़ेदी रहती है। और इसकी जो विशेष पहचान है वो इसकी आवाज़ होती है। जब भी इस पर किसी चीज़ को हम टकराते हैं तो बहुत ही अच्छी आवाज़ इसमें से आती है। इस प्रकार से जैसे मंदिर में घंटा बजता है उस प्रकार से इसमें आवाज़ आती है, और यही इसकी शुद्धता की पहचान भी है। तो ये कांसे का गिलास है, लगभग ये होगा 200 मिलीलीटर का, एक पाव से कम ही है। और मेरे हिसाब से तो ठीक है, बच्चों के लिए भी ठीक है। तो इस प्रकार से जो कांसे के बर्तन हैं उनको आप प्रयोग कीजिए। और ये बहुत ही सात्विक और शुद्ध धातु मानी जाती है, और इसमें जल पीना बहुत ही लाभदायक होता है। इसके बर्तनों में आप भोजन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने अभी एक गिलास मंगाया है, और भविष्य में और भी बर्तन मैं मंगाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से धातुएं और किस अनुपात में होती हैं, उसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये कांसा है, और कांसा को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रॉन्ज। इसको ब्रॉन्ज बोला जाता है, और ये मिश्र धातु है। मिश्र धातु है तो इसमें दो प्रकार की धातुएं मिली हुई होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी धातुएं मिली होती हैं? तो पहला होता है कॉपर, जिसको हम तांबा कहते हैं। और केमिस्ट्री जो लोग पढ़े होंगे तो ये इसका सिंबल है Cu। तो ये तांबा इसमें होता है लगभग 78% से लेकर 80% तक इसकी तांबे की क्वांटिटी होती है। और इसके बाद में जो दूसरा इसमें धातु मिलाया जाता है वो है टिन। टिन को रांगा भी कहा जाता है, और इसका जो सिंबल है वो Sn होता है, Sn। तो ये इसमें मिलाया जाता है लगभग 22% से 20% तक। तो इस प्रकार से ये 100% हो जाएगा, और ये भी 100% हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें और कोई भी धातु का मिश्रण नहीं होना चाहिए। यदि शुद्ध कांसा है तो इसमें केवल यही दोनों होने चाहिए।
अब मिलावट के तौर पर लोग इसमें जिंक भी मिला देते हैं, लेड भी मिला देते हैं, परंतु वो अशुद्ध हो जाता है। अब इसमें जो ये गिलास है, इसमें हम क्या क्या पी सकते हैं? तो इसका जो गिलास है, ये सबसे अच्छा है पानी पीने के लिए, ये सर्वोत्तम है पानी पीने के लिए। अब यदि आप सोच रहे हैं कि इसमें हम चाय भी पी सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें चाय मत पीजिए, क्योंकि तापमान से इस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो चाय के लिए नहीं है, कॉफ़ी के लिए नहीं है। हाँ, इसमें दूध, गुनगुना दूध इसमें पी सकते हैं, तो गुनगुना दूध भी इसमें पिया जा सकता है। तो ये दोनों ही आप कर सकते हैं। अब हम वो भी देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें आप नहीं कर सकते हैं, क्या क्या नहीं पी सकते हैं। तो इसमें चाय नहीं पी सकते हैं, चाय कॉफ़ी नहीं पी सकते, ये दोनों मना किया जाएगा। लस्सी नहीं पी सकते हैं, छाछ नहीं पी सकते, इसमें नींबू पानी भी नहीं पी सकते, इसमें शरबत नहीं पी सकते। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पी सकते हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिया जाएगा। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये केवल पानी के लिए, और इसमें आप गुनगुना दूध भी पी सकते हैं। परंतु ध्यान रखिए कि ये दूध बहुत लंबे समय तक इसमें ना रखा जाए, और जब पीना हो तो उसके अंदर आप डालिए और हल्का गुनगुना आप पी सकते हैं। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं इसका जो केयर करना है, रख रखाव, वो कैसे कर सकते हैं। तो इसको प्रयोग करने के बाद में तुरंत धोना आवश्यक है। तत्काल इसकी सफाई होनी चाहिए, इसको धोना चाहिए। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर इसमें दाग पड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी पानी है, या पानी के भी दाग पड़ सकते हैं, या जैसे दूध आपने पिया तो दूध का भी इसमें कुछ दाग पड़ सकता है। तो यदि इसमें दाग पड़ ही जाते हैं तो इसको आप नींबू से, और नींबू में हल्का सा नमक मिला करके, नींबू प्लस नमक, इससे आप इसको साफ़ कर सकते हैं। या फिर एक पाउडर आता है, और उसको पीताम्बरी पाउडर कहते हैं, उससे भी इसको साफ़ किया जा सकता है। तो इसको जितना अधिक चमकाएंगे उतना ही ये सुंदर दिखता जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा। इसको कितना भी घिसेंगे ये ऐसे ही चमक इसकी बनी रहेगी। तो ये कांसे का गिलास है, और ये आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और मैं तो कहता हूँ कि गिफ्ट देने के लिए भी, और अपने यहाँ बच्चों के लिए भी, या स्वयं अपने लिए भी इस प्रकार के गिलास आप अवश्य ख़रीद लीजिए। इस समय जो शुद्ध कांसे का रेट है वो थोड़ा सा महंगा है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का रेट है। तो इस समय लगभग 2000 से लेकर के 3000 रुपये तक का रेट है, जो कि अलग अलग होता है, और ये बदलता भी रहता है। तो इस हिसाब से ये जो कांसे का गिलास है, ये लगभग आपको 500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और ये कांसे का गिलास आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और इसमें जब आप पानी पीते हैं तो उसके पीने का एक अनुभव ही अलग होता है।